फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पे कलाम नर्म नाजुक पे असर। इस शेर से मैं अपने नुस्खे का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा नुस्खा दूँ, लेकिन फिर भी अच्छे से और अच्छे की तलाश में रहते हैं लोग। मुझको नहीं लगता कि इस तरह का नुस्खा पहले कभी किसी ने YouTube पर अपलोड किया होगा। मेरे एक बाबा जी हैं, उनकी खुशी के लिए ही मैं ये नुस्खा अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ये नुस्खा कभी भी अपलोड ना करता। ये इनसे प्यार ही है इतना कि मुझको फिर अपलोड करना पड़ा। मैं आपसे छुपाऊंगा कुछ भी नहीं, छुपा के मैंने आपसे कुछ भी नहीं रखना। जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है वो मैं आगे ज़रूर फैलाऊंगा। इतने बड़े बड़े हकीम बैठे हैं और ऐसे ऐसे नुस्खा जात हैं उनके पास कि एक ही खुराक से 100 साल के बाबे को भी वो 18 साल का 25 साल का जवान मर्द बना दें। लेकिन वो जो एक खुराक बनती है, इसको बनाने में उम्र गुज़र जाती है, तब जाके वो इस तरह की चीज़ बनती है। और ऐसी अक्सीर का नाम कुश्ता है, क्योंकि ये कुश्ता या ये नुस्खा अभी देने का वक्त ही नहीं था। अभी कुछ ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ठीक तरह से कली भी बनानी नहीं आती, और इस तरह के नुस्खा जात फिर YouTube पर डालना, तो अगर कोई बना ले उससे कच्चा रह जाए तो फिर भी मसला बनता है। तो ये जो नुस्खा है ये सिर्फ़ हकीम लोग भी बना सकते हैं, और हकीम भी वो बना सकते हैं जिनको कुश्तों पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही महारत हो। उनको वो हर तरह का कुश्ता आसानी से बना सकते हों। तो उनके लिए ये चीज़ है। जो मेरे आम दोस्त हैं जिनको इतना पता नहीं है कुश्ता जात का, या तो वो अभी से ही मेरी वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि ये उनके काम की चीज़ है ही नहीं। तो ये एक समझदार हकीम ही बना सकता है, या आप ये किसी अच्छे हकीम से जाके बनवा सकते हैं। और उस हकीम से बनवाएं जिसको आपको पता हो कि ये वाकई हकीम है और ये इस तरह की चीज़ें पहले भी बना चुका है। जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा। असल में जो कुश्ता का मतलब होता है वो ये होता है कि किसी चीज़ को उसकी असल जो शक्ल सूरत है उससे आप उसको बदल दें और इस काबिल बना दें कि आप उसको इतना लतीफ़ बना दें कि आप उसको अच्छी तरह से हज़म कर सकें, और वो चीज़ जो है वो जुज़्व बदन बन जाए। तो इस चीज़ का नाम कुश्ता है। अब फ़र्ज़ करें आप ना ही ऐसे हीरा खा सकते हैं, ना ही आप लोहा खा सकते हैं, ना ही सोना खा सकते हैं, चांदी खा सकते हैं। कोई चीज़ भी आप ऐसे नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो है बदन को, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। अब हीरा इतनी सख्त और इतनी ठोस धात है कि अगर आप उसको छोटे से उसको टुकड़े को लोहे के ऊपर भी मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, उसके अंदर घुस जाएगा। इतनी सख्त तरीन धात है हीरा। तो उसको आप ऐसे तो नहीं खा सकते, उसका कुश्ता ही करना पड़ेगा। और कुश्ता भी इसका आम बंदे के बस की बात नहीं है कि इसका कुश्ता बना ले। हर कोई इसका कुश्ता भी नहीं बना सकता।
इसका कुश्ता बनाने के लिए भी बहुत मेहनत और होशियारी और प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो पहले मैंने आपको शेर सुनाया है, ये जो हीरे का कुश्ता बनेगा, इंशाल्लाह मैं इन्हीं गुलाब की पत्तियों और इसी के अर्क से ही बनाऊंगा। जब भी मैंने कुश्ता बनाया तो इसी तरीके से ही बनाऊंगा। तो इसका जो अर्क मैं निकालूंगा उसके लिए आपको बहुत सारे गुलाब के फूल चाहिए। वो जब मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो उस जो अर्क की खुशबू होगी वो आप अगर उसको अपने घर में रखते हैं तो वो पूरे घर में फैल जाएगी। उस अर्क की इतनी तेज़ खुशबू होगी जैसे आपने कोई एक आला किस्म का गुलाब का परफ्यूम लगा रखा है, तो इस तरह की उसकी खुशबू होगी। तो खैर, अगर मैं वो बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। जो जो चीज़ें इसमें मेन है मैं वही आपको बताऊंगा। तो मैं किसी और तरफ चला गया। अक्सर आदमियों के दिल में ये ख्याल होता है कि ये जो कुश्ता जात हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। उनकी बात भी सही है, ये मैं नहीं कहता कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन कुश्ता जात वही नुकसान देते हैं जो कच्चे होते हैं। जो एक काबिल हकीम और एक समझदार सन्यासी आपको कुश्ता देगा वो आपको नुकसान नहीं देगा, और उसकी एक दो खुराकें ही मतलब आपको फ़ायदा देंगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कुश्ता जात जो है वो 40 साल से पहले उम्र के हों, ना हो तो उस वक़्त तक आप ना खाएं। तो कुश्ता जात एक निहायत ही काबिल कदर और एक आला इलाज है। कुश्ता जात में वो आला सिफ़ात हैं मौजूद हैं जो कि मुर्दा को भी एक बार ज़िंदा कर दे। इतनी ताकत है कुश्ता में अगर वो सही तरीके से बना हुआ हो। महीनों और सालों की मर्ज़ जो है वो कुश्ता जात से घंटों और दिनों में दूर हो जाती है। एक ही किस्म का कुश्ता आप जुदा जुदा बतरकात, जिनको अणुपान भी कहते हैं हिंदी में, तो उनके साथ आप दें तो 200 मर्ज़ को वो दूर कर देता है। ये आपने सुना ही होगा कि पहले वक्तों में साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तो एक ही डब्बी में कोई चीज़ रखी हुई थी और जिसको बुखार है वो भी वहीं से उसको दे रहे हैं, जिसको मर्दाना कमज़ोरी है वो भी उसी को वहीं से दे रहे हैं। लेकिन उनके जो बदरकात हैं, जो अनुपान हैं, तो वो उनके जुदा जुदा हैं। तो हज़ारों मर्ज़ों पर एक ही कुश्ता काम करता है अगर सही तरीके से बना हुआ हो तब। अगर वो कच्चा हो तो फिर आपके उसने गुर्दों को भी नुकसान करना है और भी जिस्म में नुकसान करता है। तो इसके नुकसानात भी, जिस तरह इन कुश्ता जात के फ़ायदे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें तांबा हो गया, इस तरह की सिंबल फार हो गया, शिंगरफ हो गई, तो जितने इनके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा, जैसे पारा हो गया, उससे ज़्यादा इनके नुकसान भी हैं अगर ये कच्चा रह जाए तो इसीलिए आप किसी समझदार हकीम, किसी समझदार सन्यासी वगैरह से बनाएं। किसी राह चलते से तो आप वैसे भी नुस्खा ना लें, कुश्ता ना लें, क्योंकि उसने पता नहीं किस तरह से बनाया हुआ होता है, कच्चा है, पक्का है। तो इम्तिहान करके ही आप कुश्ता इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूं कि अगर आप सोच समझ कर और उसकी आपको मिकदार का पता चल जाता है तो आप 16 साल से बच्चे से लेकर आप 100 साल के बूढ़े तक को कुश्ता दे सकते हैं। लेकिन आपको उसकी मिकदार की समझ होनी चाहिए कि ये जो कुश्ता है ये कितना तेज़ है और इसकी कितनी मिकदार दी जाए तो ये काम करेगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप अगर किसी को कुश्ता दे रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको पान के पत्ते के साथ दें, तो उसका मिजाज भी गर्म है और कुश्ता भी गर्म है और पान के पत्ते की तस्वीर है या उसके पानी के साथ आप दे रहे हैं तो वो भी गर्म है, तो उसने गर्मी करनी है। तो आप उसका जो बदरका है, अनुपान है, आप बदल दें, उसको मक्खन के साथ दे दें। वही कुश्ता जो गर्मी करता है और हज़म नहीं हो रहा, वही उसको हज़म होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी मतलब जो है वो बदरकात, अनुपान बदल के तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है अगर मैं इस बहस में पड़ गया तो चलते हैं नुस्खा की जानिब के आपको इस नुस्खा को किस तरीके से बनाना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके अज्जा क्या क्या हैं
और हाँ, ये नुस्खा आम बंदे के बस की बात ही नहीं है और ना ही वो बना सकता है। और ये जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे धन दौलत हो तो वो इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल कर सकता है। बाकी जो हैं आम लोग वो बस देख के तो इसका मज़े ले सकते हैं, बाकी बना नहीं सकते इस नुस्खा को, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो सारी ही कीमती हैं। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बनाने के लिए जो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ें मैंने कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन जब ये मैं नुस्खा बनाऊँगा तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बना के इनमें डालूँगा और अलग अलग तरीके से। ये वैसे मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ पहले के बने हुए, तो उसी हिसाब से मैंने ये रखे हुए हैं, लेकिन ये मैं इनमें डालूँगा नहीं। जब ये दवाई बनाऊँगा तो इनके लिए मैं अलग से नए कुश्ते ही बनाऊँगा। तो जैसे बनाऊँगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। अगर मैं यहाँ से डिटेल से बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कुश्ता चांदी, वो आपको चाहिए 3 माशे। उसके बाद जो चाहिए वो आपको चाहिए कुश्ता हीरा। ये आप नोट कर लें और इसके बनाने का तरीका तो जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही 1 साल 2 साल 3 साल जब भी मैंने इनको बनाया तो आपको लाइव बना के दिखा दूँगा। तो कुश्ता चांदी जो आपको चाहिए वो चाहिए 3 माशा। कुश्ता हीरा वो आपको चाहिए 6 माशा। वो जो गुलाब की फूल की पत्तियों में तैयार होगा वो हीरा, वो कुश्ता हीरा आपको 6 माशा चाहिए। और ये जो चांदी होगा तैयार ये भी मैं गुलाब की फूल की पत्तियों में ही तैयार करूँगा, तो ये आपको चाहिए 3 माशा। उसके बाद चाहिए कुश्ता सोना, वो आपको चाहिए 1 तोला। कुश्ता तांबा वो आपको चाहिए 2 तोला। और पारा आपने लेना है मुसफ़्फ़ा, साफ़ किया हुआ बिल्कुल, उसके संस्कार 8 संस्कार पूरे हुए हों तो वो आपने बिल्कुल मुसफ़्फ़ा पारा लेना है 4 तोला। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए ये गंधक आंवला सार, ये भी आपने मुसफ़्फ़ा लेनी है 8 तोला। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कुश्ता फौलाद, और ये जो कुश्ता फौलाद इसमें पड़ेगा ये मैंने रखा हुआ है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई हैं, कोई जब ये मैं बनाऊंगा तो इसमें हर चीज़ आला से आला हिसाब से बना के इसमें मैं डालूंगा। तो जो मैं इसमें कुश्ता फौलाद डालूंगा उसका भी मैं नुस्खा दूंगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। तो वो मैं उस तरीके का इसमें कुश्ता फौलाद डालूंगा जिसमें सिंबल फार, ये शिंगरफ हो गई, कफूर हो गया, पारा हो गया, इनकी पुट्ठें दे देकर वो बनाया जाता है कुश्ता फौलाद। तो इनमें से हर एक चीज़ ही ना मर्द को मर्द बनाने के लिए काफ़ी है। तो इसमें मैं ज़रा भी इस नुस्खा की तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी जो अल्फाज हैं वो मैं बयान कर ही नहीं सकता इसकी तारीफ़। तो आप इसके अज्जा से ही अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कितना अच्छा और अक्सी कुश्ता बनने वाला है। तो ये जो कुश्ता फौलाद होगा ये आपको चाहिए 16 तोला। तो गंधक पारा को सबसे पहले आपने इसके जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले आपने गंधक और पारा को किसी खरल में डालकर तो फिर अच्छी तरह से आपने इसको खरल करना है। ये 2-3-4 घंटे की खरल से ये अच्छी तरह से कजली बन जाएगी। कजली आपने इसकी इस तरह से बनानी है कि आपने हाथ पे रख के ऊपर उंगली फेरनी और रेखा में जाए आपकी हाथ की लकीरों में, तो आपको पारा का कोई भी ज़र्रा महसूस ना हो। अगर आप इसको धूप में रखें तो बिल्कुल भी चमक ना हो। तो इतनी देर तक आपने इसको खरल करना है। तकरीबन ये 4-5 घंटे की खरल में इस तरह का ये हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसकी कजली तैयार करनी है। जब इसकी अच्छी तरह से कजली तैयार हो जाए तो फिर आपने ये जो ऊपर वाले कुश्ता जाते हैं, कुश्ता चांदी 3 माशा, कुश्ता हीरा 6 माशा, कुश्ता सोना 1 तोला और कुश्ता तांबा 2 तोला और कुश्ता फौलाद 16 तोला, ये आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने एलोवेरा, जिसको गेखवार भी बोलते हैं, कुआर गंदल भी बोलते हैं, कुआर बाठा भी बोलते हैं, तो उसका आपने रस लेना है, बिल्कुल मुकत्तर रस लेके फिर आपने इसको 12 घंटे तक अच्छी तरह से खरल करना है।
जब ये 12 घंटे अच्छी तरह से खरल हो जाए तो फिर आपने एक आध शीशी लेनी है। वो मैंने पहले कुश्ता मरगांग जब बनाया था, लाइव भी आपको बना के दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको आध शीशी भी दिखाई थी और उसको किस तरह से आग देना है वो सारा प्रोसेस मैंने उसमें दिखाया हुआ है, तो इस जगह फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने आधी शीशी लेनी है और उसको आपने 7 बार अच्छी तरह से कपड़ोटी कर लेनी है। बिल्कुल पहले वाली गिल हिकमत कपड़ोटी आपकी खुश्क हो जाए, फिर आपने दूसरी कर देनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह से आपने कम से कम 5 से 7 बार उसको आप कपड़ोटी और गिल हिकमत करें। फिर आपने ये जो हमारा 12 घंटे खरल हो चुका होगा ये रस, ये आपने उस बोतल में डाल देना है। और एक आपने बर्तन लेना है, चाहे कोई आप लोहे का कोई बर्तन ले लें, बट्ठल वगैरह या कोई भी, तो उसमें आपने ये जो शीशी है ये रख देनी है और इसके उधर उधर आपने ये जो खाने वाला नमक होता है, सिंधिया नमक भी बोलते हैं, ये जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं नमक, ये आपने इसके इधर उधर लगा देना है शीशी के और उसको आपने आग पे रख देना है। 24 घंटे तक आपने इसको आग देनी है। पहले थोड़ी हल्की आग दें, फिर तेज़ करें, फिर तेज़, और फिर सबसे तेज़ मतलब तेज़ आग देनी है आपने 24 घंटे तक। तो 24 घंटे तक आग देने के बाद ये जो आपका रस है, ये जो आपका कुश्ते, पहले तो कुश्ते हुए होंगे, तो ये जो आपकी चीज़ है ये तैयार हो गई 24 घंटे आग देने के बाद। फिर हांडी को ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद इस शीशी को निकाल कर और उसमें से वो दवाई आप निकाल लें और फिर आपने इसको खरल में डाल देना है। खरल में डालने के बाद आपने आग का दूध लेना है, दूध आग, उसमें आपने इसको खरल करनी है। तकरीबन दूध हो 50-100 ग्राम तक आप दूध ले लें और उससे आप इसको खरल करें। खरल करने के बाद फिर आपने इसको एक आग दे देनी है 3-4 किलो की। तो इसी तरह से फिर आपने इसको असगंड लेना है, उसकी जड़ का पानी, फिर आपने कोंच लेनी है, उसका बीज, उसको आपने पानी में भिगो के उबाल के उसका काढ़ा वगैरह बना के तो उसकी आपने एक पुट देनी है। इसी तरह आपने मूसली ले लेनी है, उसकी आपने एक पुट देनी है। ये जो खुश्क चीज़ें हैं आपने इनका काढ़ा बना के तो उनके पानी से खरल करके उसकी आपने पुट देनी है। तो इसी तरह से फिर गोखरो हो गया, वो तो आपको सब्ज़ मिल जाएगा जिसको बखड़ा भी बोलते हैं, तो उसकी आपने एक पुट देनी है। अगर सतावर मिल जाए सब्ज़ तो ठीक, नहीं तो आप वही बाज़ार से लेके उसका काढ़ा बना के तो उसकी एक पुट दे दें। तो इसी तरह से इनमें बारी बारी आपने ऐसे पुट देते जाना है। इसी तरह से आपने 3 पुट देनी है, या ऐसा कर लें कि 3 पुट पहले आँख में दे लें, फिर 3 पुट असगंड में दे लें, इस तरह भी दे सकते हैं। या फिर पहले आँख में, फिर असगंड में, फिर कोंच में, मूसली में, गोखरो, सतावर इसमें दे लें और उसके बाद फिर आप शुरू से शुरू कर लें। तो इसी तरह से आपने 3-3 पुट देनी है। बस ये जो है ये आपकी ऊपर वाली दवाई तैयार हो गई। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए कस्तूरी। उसके बाद चाहिए आपको तरकटा, मतलब उसमें होती है सूंड होती है, तो पीपल ले लें आप। और दूसरा आपको चाहिए कपूर भीमसनी, वो ऐसे जो मैंने पहले बता रखा है एक मैंने वीडियो में कि उसको आपने किस तरह से बनाना है कपूर को। ये बाज़ार से जो कपूर मिलता है वो नहीं डालना, ये दूसरी तरीके से बनाना पड़ता है। उसका जोहर उड़ाना पड़ता है, उसमें ज़ाफ़रान डालना पड़ता है, संदल वगैरह डालनी पड़ती है, फिर उसको खरल करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका जोहर उड़ाया जाता है। तो कुछ लोग तो उसमें कस्तूरी भी डालते थे, पहले ज़माने में कस्तूरी भी डालते थे, लेकिन अब कस्तूरी तो नहीं डाल सकते। तो उस तरीके से जो कपूर भीमसनी तैयार होता है वो आपने इसमें डालना है। दूसरा आपने इसमें ज़ाफ़रान जिसको केसर बोलते हैं वो डालनी है, छोटी इलायची डालनी है, लौंग डालने हैं। ये सब कुछ आपने बराबर वज़न लेना है। मतलब आपके पास अगर ये सारी चीज़ें, मतलब आप फ़र्ज़ करें कि 8-8 तोला ले रहे हैं, तो ये जो ऊपर हमने रस बनाया है जिसमें कुछ चांदी है, सोना है, हीरा है, तो अगर ये आप 8-8 तोला ले रहे हैं तो उसमें आपने ये रस डालना है 1 तोला, मतलब 8वां हिस्सा डालना है। तो 8-8 तोला ये ले लें और 8 तोला ये ले लें, ये जो नीचे
कपूर, भीमसनी और छोटी इलायची और ये कस्तूरी और तरकटा और कपूर। तो ये 8-8 तोला ले रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला रस हमने बनाया है ये नमक में रख के, तो ये आपने 1 तोला इसमें डालना है। उसके बाद आपने फिर इसके हम वज़न, मतलब ये 9 तोले हो गया टोटल वज़न, तो आपने 9 तोला इसमें मिश्री मिलाकर आप इसको किसी शीशी में हिफाजत से रख लें। जो इसकी खुराक है वो 1 माशा से शुरू होती है, मतलब 4 रत्ती से 1 माशा। वो इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि इसमें हमने मिश्री मिलाई हुई है और ये जो आगे सामान है ये भी मिलाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप इसको शहद में मिलाकर चाट कर ऊपर से दूध इस्तेमाल करें। तो इसकी तारीफ़ मैं क्या करूँ, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस तरह बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो तहज़ीब से और बाहर हों। तो ये जो नुस्ख़ा की अफादियत है, जिनको पता है इस चीज़ों का, तो उनको अपने आप ही पता लग जाना है कि ये कितना काबिल कदर और मियारी नुस्ख़ा बनेगा। तो समझ लें कि मैं इससे आगे और कोई भी नुस्ख़ा नहीं है। तो ये जो लोग पहले ज़माने में 70-70 बीवियाँ रखते थे ना, तो समझ लें कि ये उसमें आर का नुस्ख़ा है। और ये इंसान को घोड़े की तरह जमा करने के काबिल बना देता है। बस इससे ज़्यादा मैं इसकी और तारीफ़ कोई भी नहीं कर सकता कि इंसान में इतनी ताकत आ जाती है कि जिस तरह से घोड़े में ताकत होती है और वो जिस तरह से जमा करता है, तो इंशाल्लाह इंसान भी उसी तरह से इस काबिल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।